शेख अबुल हसन शाज़ी सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की ये तकरीब है और यहाँ पर उन्होंने इफ्तिताह किया है इस रिसर्च लैब का, जिसके बाद अब उन्हें सेंटर की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो लाइब्रेरी के हिस्से हैं, उनका दौरा कराया जा रहा है और साथ ही साथ उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इससे पहले हमने बहुत कम जगहों पर देखा है कि वो जाती हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो शेल्टर होम्स हैं उनका वो दौरा करती हैं और वहाँ पर लोगों से बात करती हैं, उनसे पूछती हैं कि अगर उनको कोई मसाइल हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक है वज़ीर आज़म की अहलियाँ हैं, खातून अव्वल हैं, तो जो भी उनको मसाइल बताए जाते हैं उनको वो दूर करवाने की पूरी कोशिश करती हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि शेख अबुल हसन शाज़ी सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब, यहाँ पर इस लैब का उन्होंने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद इसी रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का उनको दौरा कराया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो रिसर्च सेंटर है ये लोगों की मदद कर रहा है। स्पेशली अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, वो तमाम लोग जो कि तालीम में ख़ासा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको किस तरह से यहाँ से इक्विप किया जा रहा है, उनको यहाँ पे इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि खातून अव्वल बुशरा इमरान सिर्फ उन्हीं मंसूबों में हमने उनको देखा है आगे आगे, जिन मंसूबों में बहाली के मंसूबे शामिल होते हैं, समाजी बहबूद के मंसूबे शामिल होते हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वहाँ पर हमें बुशरा इमरान नज़र आती हैं। और आज वो पहुंची हैं यहाँ पर शेख अबुल हसन शाज़ी सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, और यहाँ पर इस रिसर्च सेंटर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका दौरा कर रही हैं। जो किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, जो कंटेंट यहाँ पर रखा गया है रिसर्च के लिए, वो भी उन्होंने एक वहाँ से किताबचा उठाया और उसको पढ़ा, और इस मौके पर साथ साथ उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। और ये रिसर्च सेंटर है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इससे पहले लाइब्रेरी का जो हिस्सा था वो भी दिखाया गया था, वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग भी मौजूद थे यकीनन जो कि इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे उस लाइब्रेरी से। उनसे बात तो नहीं की बुशरा इमरान ने, लेकिन अभी इस रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मुआयना कर रही हैं और दिखाया जा रहा है उनको कि किस तरह से ये जो रिसर्च सेंटर है ये सर्व कर रहा है यंगस्टर्स को, उन तमाम अफराद को जो कि तालीमी एतबार से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं। और बिलखुसूस अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, बिलखुसूस अगर बात की जाए ख़वातीन की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो मेन मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन ही शामिल हैं। और इससे पहले भी हमने ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ख़वातीन से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं उनमें ही हमने देखा है कि बुशरा इमरान आगे आगे दिखाई देती हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनस सईद हमारे साथ हैं। अनस, बताइएगा, तकरीब ये जारी है, ये इफ्तिताही तकरीब थी, बुशरा इमरान को मुख्तलिफ जगहों का इस वक्त दौरा कराया जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? जी, अभी कुछ ही देर पहले जो है वो बुशरा इमरान यहाँ पे पहुंची हैं खातून अव्वल। उन्होंने सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। ई लाइब्रेरी है, उसका नाम रखा गया शेख अबुल हसन शज़ाली। इसके नाम से जो है वो इस लाइब्रेरी को जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। अब अंदर एक तकरीब भी रखी गई है जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस से खवातीन को बुलाया गया और वहाँ पे जो है खातून अव्वल जो है उनसे खिताब भी करेंगी। अगर ये लाइब्रेरी के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे 15 करोड़ से जो है वो यहाँ पे थीसिस मौजूद हैं और इसके बाद 13 करोड़ जो ई बुक्स हैं, 3000 जो है फिजिकल बुक्स हैं। यहाँ पे मुफ्त जो है मेंबरशिप दी जाएगी और यहाँ पे तमाम तर जो लाइब्रेरी है और जो लॉन्च है वो यहाँ पे उनकी फैसिलिटीज जो है वो दी जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है खातून अव्वल यहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने पहुंचते ही जो है वो यहाँ पे उसका इफ्तिताह किया है और अब अंदर जो है वो तकरीब जारी है जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जो खवातीन यहाँ पे मौजूद है और वो उनसे जो खिताब कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा, कुछ उन्होंने इस मौके पर मीडिया ने उनसे कोई बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इज़हार किया? जी, जो प्राइवेट मीडिया है उनको इजाजत नहीं है उनसे गपशप की और ना ही उनसे बात करने की इजाजत है, क्योंकि बाहर जब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। प्राइवेट मीडिया को बाहर सिर्फ सरकारी मीडिया यानी कि पीटीवी को अंदर जाने की इजाजत है। वही जो वहाँ पे तमाम तर उनकी जो एक्टिविटीज हैं जो उन्होंने किया है उसकी फुटेजेस फराहम करेंगे और किसी भी किस्म की जो उनसे इजाजत की बात की जो है इजाजत नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे दीगर वज़रा भी यहाँ पे मौजूद हैं, शहबाज गिल भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ जो है वो सूबाई वज़ीर खेल
वो भी यहाँ पे मौजूद है अंदर, लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है वो बाहर है, उनको अंदर जो कवरेज की प्रॉपर इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो इंतहाई सख्त है। कुछ ही देर पहले जो तकरीबन 1 घंटे पहले जो है वो तमाम जो अंदर लाइब्रेरी थी उसे जो क्लियर कर दिया गया था, और सारे जो लोग थे अच्छा अनस, मुझे ये बताएं कि ये पहले से एक रिसर्च सेंटर है, तो इसमें ये जो अभी ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, इसकी खास बात क्या होगी, और इसको एक्सेस करने के लिए या कोई भी इससे फ़ायदा उठाना चाहे उसके लिए क्या चीज़ें दरकार होंगी? जी, इसकी जो है मुफ्त मेंबरशिप रखी गई है। इसकी खास बात यही है कि इसमें 13 करोड़ जो है ई बुक्स हैं और 3000 से ज्यादा जो है फिजिकल बुक्स हैं। यहाँ पे दीगर जो मजहबी तहकीक और दीगर जो अदारों से मुंसलिक जो किताबें हैं वो यहाँ पे फराहम की गई हैं। बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इसी के साथ जो दीगर जो अशियाँ यहाँ पे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, यानी कि 15 करोड़ जो है ई थीसिस यहाँ पे मौजूद है, और जो है वो जर्नल्स यहाँ पे रखे गए हैं। तकरीबन जो है वो 80,000 के करीब जो है यहाँ पे जर्नल्स रखे गए हैं। तो ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जो खवातीन पढ़ना चाहती हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और फ्री मेंबरशिप करके जो है वो यहाँ से अपनी जो तालीम है और जो शौक है उसको पूरा कर सकते हैं। जी अच्छा अनस, इसमें इसका जो नाम है सूफीज़म, तो इसमें क्या इससे रिलेटेड भी कंटेंट है? बिल्कुल ठीक है आपने, सूफीज़म से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट है, क्योंकि ई लाइब्रेरी है, यहाँ पे 13 करोड़ जो ई बुक्स हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे लोगों को एक जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए मौद मिलेगा। यहाँ पे सूफीज़म पर है, तहकीक पे, साइंस पे ज़्यादा किताबें रखी गई हैं, मजहबी किताबें हैं, समाजी अलूम है, उस पे मुतल्लिक यहाँ किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। तो एक वसी लाइब्रेरी बनाई गई है, रिसर्च सेंटर है जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे आकर लोग जो अपने रिसर्च भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो एमफिल के, पीएचडी के, तो उनके लिए काफ़ी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है तमाम तो चीज़ें यहाँ पे फराहम की गई हैं। और जो मेंबरशिप है वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्री है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये फ्री मेंबरशिप है। जो स्टूडेंट्स हैं और जो लाहौरी हैं वो यहाँ पे आके आराम से जब बैठ के एडिटोरियम में और अपने इंटरनेट की सहूलत भी यहाँ फराहम की गई है, और दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। और लेकिन इफ्तिताह कर दिया गया है और खतून अव्वल अंदर मौजूद हैं, और वो तकरीब से जो है वो उन खिताब करेंगी, और तमाम तर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलाई गई हैं वो भी यहाँ पे खवातीन अंदर मौजूद हैं। अच्छा अनस, ये भी बताएं, कुछ सिग्नेचर्स का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, तो ये कुछ नए मंसूबे हैं जिनके ऊपर साइन हो रहे हैं? जी, वो एक उन्होंने MOU साइनिंग जो की है, वो भी उस पे भी इसी लाइब्रेरी से रिलेटेड ही MOU साइनिंग है, वो की गई है। और इसके साथ उनको जो खतून अव्वल हैं उनको लाइब्रेरी का दौरा करवाया गया है, तमाम जो लाइब्रेरी के हिस्से हैं उसका विजिट करवाया गया है, और साथ ही एडिटोरियम में जो तकरीब रखी गई है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, खवातीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनसे खिताब करेंगी, और जो दीगर जो चीज़ें हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनसे आगाह करेंगे स्टूडेंट्स को। जी, तो इस बारे में क्या खबर है, क्या इस रिसर्च सेंटर की जानिब से उनको दावत दी गई थी बुशरा इमरान को? जी, बेसिकली तो ये प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का, तो उन्होंने ही जब इनको दावत दी होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो ताउन से मिलकर जो ई लाइब्रेरी कायम की हुई है, तो उसका इन्होंने आज खतून अव्वल ने इफ्तिताह किया है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ई बुक्स भी हैं और जो फिजिकली बुक्स भी हैं, लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की सहूलत दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ये तमाम तर सहूलत हैं यहाँ पर आम की गई हैं। और दीगर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और सूफीज़म से रिलेटेड यहाँ पे किताबें रखी गई हैं। तो 3000 से ज़्यादा जो फिजिकल बुक्स हैं, 13 करोड़ जो है वो ई बुक्स हैं, तो उनको जो स्टडी कर सकती हैं। लेकिन उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, और खतून अव्वल इस वक्त जो है वो अंदर मौजूद है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का एरिया है, वहाँ पे अंदर ये ई लाइब्रेरी बनाई गई है। तो वहाँ पे जो है वो खतून अव्वल अभी मौजूद है, और उनको दौरा करवाया गया है। लाइब्रेरी का तमाम जो इनके रूम्स हैं, एडिटोरियम है, और जो कंप्यूटर्स की लैब है, उसका दौरा करवाया गया है। और अब जो है वो खतून अव्वल कुछ देर बाद जो है वहाँ पे तकरीब से स्टूडेंट। अच्छा अनस, ये भी बताइएगा, ये कितना बड़ा रिसर्च सेंटर है हमारे व्यूअर्स के लिए? कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग एक वक्त में यहाँ पर आ सकते हैं और इस लाइब्रेरी का जो है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं? जी, सबसे जो वो ये इसका अच्छा है कि ये रिमोट रिसर्च सेंटर भी है। आप घर बैठ के भी इसकी असेस जो है वो ले सकते हैं। सबसे जो अहम बात ये भी है कि आपको जो है वो असेस होगी, आपका लॉगिन होगा, आप घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी जो है तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स जो है वो एट अ टाइम यहाँ पे लाइब्रेरी में अंदर बैठ सकते हैं। उनके लिए एक जो है वो रिसर्च सेंटर बनाया गया है, और दीगर जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनके लिए फराहम की गई हैं। ई बुक्स हैं और फिजिकली बुक्स हैं, और इंटरनेट की सहूलत उनको फराहम की गई है। वो
यहाँ पे उनको दी गई है। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब का। ये काफी देर से जो वो ताखीर का शिकार था, लेकिन आज जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने जो मिलके इसको तैयार किया है। लेकिन जो खतून अव्वल है बुशरा इमरान, उन्होंने आज जब इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका नाम जब शेख अबुल हसन शजाली सूफीइज्म और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर रखा गया है। जी ठीक है अनस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने व्यूअर्स को हम ये मनासिर भी दिखा रहे हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान की जानिब से इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया है। लाइब्रेरी है। इसकी ख़ास बात यह है कि जो घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे अनस हमें बता रहे थे कि 12 करोड़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट है, जिसमें सूफीज़म से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट इसमें मौजूद होगा। आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान की जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि जो मेंबरशिप है उसके लिए आपको कोई फ़ी भी नहीं देना पड़ेगी। मेंबरशिप बिल्कुल इसकी फ्री रखी गई है। रिसर्च सेंटर को यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक किया गया है। शेख अबुल हसन शाज़ली सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब है। और नाम ही से जैसे कि पता चल रहा है कि अगर देखा जाए मजहबी एतबार से, स्पिरिचुअल एतबार से भी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, जो रिसर्च हुई है, वो भी इस रिसर्च सेंटर में अवेलेबल होगा। वो मवाद भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो आप इससे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंबरशिप फ़ी कोई नहीं रखी गई। खातून अव्वल बुशरा इमरान की जानिब से इस ख़ास लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। और मुख्तलिफ जो इसके हिस्से हैं इस रिसर्च सेंटर के, इस वक्त उनका मुआयना कर रही हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। कुछ अहम याददाश्तें हैं जिनके ऊपर दस्तखत भी हुए हैं, जिससे जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले इससे कनेक्टेड नहीं थी वो भी इससे कनेक्ट कर दी गई हैं। और वो भी यहाँ पर जो मवाद मौजूद है उन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। और इस वक्त बाकायदा इस तकरीब का जो हम कह सकते हैं कि इफ्तिताह जो है वो हो चुका है। इस वक्त नेशनल एंथम वहाँ पर पढ़ा जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा से मुख्तलिफ जो स्पीचेस हैं, जो खिताबात हैं वो भी किए जाएंगे। और इस रिसर्च सेंटर की क्या आफादियत होगी, क्या इसका रोल होगा आने वाले दिनों में, और किस तरह से ये कनेक्टेड होगा यूनिवर्सिटीज़ के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। नेशनल एंथम यहाँ पर पढ़ा गया, उसके बाद बाकायदा अब इस तकरीब का इफ्तिताह कर दिया गया है। जो लाइब्रेरी का इफ्तिताह होना था वो पहले ही हो चुका है। और अब मुख्तलिफ जो शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से खिताबात किए जाएंगे। करना चाहूँगी कारी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरानी आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
تتبع